नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की 10.5% की रैली, बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पे और वॉल्यूम देखिए कितना बढ़िया ट्रेड हुआ। छोटा स्टॉक है और उसके बावजूद भी 78 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुआ है। हाई वॉल्यूम हाई गेन का दिन रहा है। बात करें तो बाजार में जहां पर गिरावट है, आरवीएनएल ने अपनी अपोजिट डायरेक्शन जर्नी स्टार्ट कर दी है। क्या कारण है इसके पीछे? क्या आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? बहुत सारे लोगों ने आरवीएनएल में बहुत टाइम से खरीदारी करके बैठे थे और अगर आप देखो तो स्टॉक में अपना रेंज ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो जब रेंज ब्रेकआउट हो तो स्टॉक कहां तक जाएगा? क्या आपको यहाँ पे खरीदारी करनी है? क्या ऐसा तो नहीं कि दोबारा गिरावट होगी? और अगर गिरावट होती है, क्योंकि टेक्निकल एरर तो कभी भी आ सकता है, टेक्निकल एरर स्टॉक में आया भी है। तो अगर गिरावट होती है कल में परसों में, तो क्या यहाँ पर स्टॉक से निकलना है या और ज्यादा खरीदारी करें? सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप चार्ट की बात करें तो चार्ट एक रेंज में था बहुत समय से, ठीक है, वही अपना रेंज एक बना के निकला था। अभी यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट दिया है और जब भी रेंज ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद 12% 10% की बात नहीं करते हैं हम, 40% 50% तक की ग्रोथ देखने को मिलती है, अक्सर ऐसा होता है। तो क्या आरबीएनएल में यहाँ से अच्छी ग्रोथ आएगी? और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है या कारण क्या है उसके पीछे जिसकी वजह से ग्रोथ आई है। सबसे पहले रीजन की बात कर लेते हैं, ये ग्रोथ क्यों आई है। तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों रेलवे में रेगुलेटर अपॉइंट करने की बात की है यहाँ पे। एंड अगर वो रेगुलेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं तो आप जानते हैं कि रेलवे में बहुत सारी खामियां हैं इस समय पे। इंडिया की जो रेलवे है वो भले ही दुनिया में सबसे बड़ी रेल लाइन हमारे पास हो, बट फिर भी आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक तो भीड़ बहुत ज्यादा है, खाने की समस्या बहुत है, लगातार आती रहती है कि कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया। प्रॉब्लम्स फूड जो केटरिंग का बिजनेस है जो आईआरसीटीसी के हाथ से आता है, वहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सालों साल कंस्ट्रक्शन पूरे नहीं होते, फाइनेंसिस में प्रॉब्लम आती है। आईआरएफसी का जो काम है, आरबीएनएल वगैरह भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं रेलवे से इनका बहुत खासा जुड़ा हुआ। रेगुलेटर अगर लगाया जाता है कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बोला, तो कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसको आरबीएनएल सॉर्ट आउट कर सकता है। अगर रेगुलेटर लगाया जाता है तो जो काम 5 साल 10 साल में होता है शायद उसको जल्दी पूरा किया जा सके और शायद इंडियन रेलवे को साफ सुथरा रेलवे बनाया जा सके। यही बड़ा कारण है रेगुलेटर लगाने के पीछे। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेटर अनाउंसमेंट किया कि रेगुलेटर अपॉइंट किया जाएगा, वैसे ही बहुत सारे स्टॉक जहां पर गिरावट में आए, वहीं पर आरवीएनएल आईआरएफसी में तेजी देखने को मिली। क्योंकि अगर रेगुलेटर लगाया जाएगा, काम समय से पहले होगा, तो फाइनेंसिस भी अच्छे होंगे। कंस्ट्रक्शन के अगर सेक्टर की बात करें तो आरबीएनएल में इसी वजह से रैली है, क्योंकि फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो जगह खासा तेजी से हो सकता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो रेल विकास निगम में फायदा आपको आने वाला है। अपॉइंटमेंट की बात हुई है, आईआरसीटीसी जहां गिरावट में है, वहीं पर रेल विकास निगम लिमिटेड जो है वो काफी तेजी में चल रहा है और उसके पीछे का कारण जैसा मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले अगर आप इसके फाइनेंसिस पर देखें, रिजल्ट्स पर देखें, तो फाइनेंशियली कंपनी काफी स्ट्रांग है। 3000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करे थे दिसंबर 2018 में एंड वहां से 4000 करोड़ तक के आसपास आ गई है। ग्रोथ है। ग्रोथ में इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मार्च क्वार्टर में 5600 करोड़ का भी था। ग्रोथ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको काउंट करना पड़ेगा जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट रहा है, वो भी लॉकडाउन के इम्पैक्ट के बावजूद भी अगर कंपनी कंसिस्टेंट रही है, रेवेन्यू ठीक ठाक ग्रोथ में रहा है, इसका गिरावट में नहीं आया है। उल्टा मार्च में अगर आप देखें तो जनवरी से मार्च में लॉकडाउन नहीं था, रेलवे ने ठीक ठाक काम किया था, तो यहाँ पर बढ़िया रिटर्न भी आया था आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो 350 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मार्जिन यहाँ पर थोड़ा सा कम है, 10% के आसपास का मार्जिन ठीक रहता है, बट स्टिल नया आईपीओ था भैया, नई कंपनी है, अपना धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है, तो यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। ये वो स्टॉक है जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि 10 साल बाद आपको सुनने को मिलेगा कि आरबीएनएल तब 22 रुपए 35 रुपए के मिल रहे थे, किसी ने नहीं पूछा, और अब 10 साल में देखिए वो जो कहानियां बनती है ना कि 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपका इतना हो जाता 10 साल में, वो कहानी बनाने वाला जो स्टॉक है वो आरवीएनएल एक हो सकता है आपके सामने, ठीक है। इस कंपनी में कैपेबिलिटी है, ये कंपनी जो है ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास एक अच्छी, और क्योंकि यहाँ पर रेलवे में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं इसीलिए आपके पास मौका भी है पैसा बनाने का, ठीक है। 6% के आसपास का मार्जिन है जो कि कम है, बट क्योंकि ग्रोथ में है तो आपको यहाँ पर चूकना नहीं चाहिए। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली आप देखिए लॉकडाउन के बावजूद भी स्टॉक ने कभी भी माइनस में नहीं गया है, लॉस नहीं अनाउंस किया पिछले 2 सालों में, जबकि रेलवे पूरी तरह से बंद थी, कंस्ट्रक्शंस पूरी तरह से बंद थे, उसके बाद भी रेल विकास निगम लिमिटेड ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है आपको। तो फाइनेंशियली कंपनी काफी बढ़िया ग्रो कर रही है और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार खरीदारी करने की सलाह भी
आती रहती है। तो आरबीएनएल में खरीदारी करनी है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो बहुत अच्छी फाइनेंशियल्स हैं इस समय पे। डिलीवरी अगर आप देखते हैं तो डिलीवरी 30%, 36%, 38%, उससे पहले 42%, उससे पहले 49%, उससे पहले 60% के आसपास का। पिछला एक हफ्ता अगर आप देखें तो एक हफ्ते की डिलीवरी पैटर्न लगभग 40% से ऊपर की है। तो साफ तौर पर एवरेज डिलीवरी भी काफी बढ़िया है इस कंपनी की। तो डिलीवरी वाइज अगर आप देखें और फाइनेंशियल वाइज देखें अगर आप, तो बहुत अच्छा रहा है। अगर आप चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो चार्ट पैटर्न में एक अच्छा ब्रेकआउट आपको यहाँ से देखने को मिला है और ब्रेकआउट पर ही आपको खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए ब्रेकआउट पर खरीदारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आरएसआई की बात करें 72 का आरएसआई है। मैकडी यहाँ पर स्ट्रांगली बुल रन में है। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं। ओवरऑल चार्ट पैटर्न भी आपका बाय कॉल दे रहा है। एक प्रॉब्लम है आपके लिए, बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम कहाँ पर है उसकी बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम है डेली चार्ट अगर आप निकालते हैं इसका, वीकली में ग्रोथ में है। वीकली अगर आप लंबा होराइजन लेकर के चलते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर तेजी आएगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल बनी है आपकी, एक सेकंड, ये वाली जो कैंडल बनी है आपकी ये आउट ऑफ बोलिंजर बैंड थी और उसके अगले दिन ही करेक्शन आया, ठीक है। आज की भी जो कैंडल है कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ बोलिंजर बैंड ही है और अगले दिन या उससे अगले दिन करेक्शन की उम्मीद आपको करनी चाहिए। करेक्शन में करना क्या है अच्छा आपको, तो करेक्शन में स्टॉक से निकलने की गलती नहीं करनी है। सबसे पहली बात, स्टॉक आपका स्ट्रांग है, एक अच्छा सपोर्ट है आपका यहाँ पर 32 रुपए के आसपास। सेकंड सपोर्ट इज एग्जैक्टली अराउंड 34 रुपए। तो कम से कम 34 रुपए का सपोर्ट लेकर खरीदारी करें। लंबे समय के लिए खरीदारी करते हो तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। 75 का आरएसआई है। मैकडी स्ट्रांगली बुल रन में है। हिस्टोग्राम अपर साइड है। बायर्स का कब्जा है। बाजार में अगर आप देखें तो जहां पर कुछ इंडेक्सेस में गिरावट है वहीं पर बाकी दो इंडेक्सेस में तेजी है। साफ तौर पर जो स्टॉक अब तक नहीं चले हैं उन स्टॉक्स में रैली आएगी और जो स्टॉक अब तक बहुत अच्छी रैली में थे वहां पर करेक्शन आता हुआ दिखाई देगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि आरबीएनएल बहुत लंबा समय गुजार चुका है न्यूट्रलिटी में। और जहां अब रेलवेज खुल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफॉर्म कर रही है, उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तेज करने की कोशिश कर रही है, वहीं पर आपको फायदा पहुंचाएगी आरबीएनएल। बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। पहला टारगेट की बात कर लेते हैं कि टारगेट कहां पर है आपका, लॉन्ग टर्म का या फिर मिड टर्म का। अगर आप बात करें तो एक साल भी अगर आप कंपनी को रखते हैं तो आपको इससे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। 40 रुपीज का आपका पहला टारगेट है जो कि मिड टर्म का है आपका, यानी कि 8 से 10 महीने रखते हैं तो कम से कम 6 महीने का आप लेकर चलें कि 40 रुपए आपको आता हुआ दिखाई देगा आरबीएनएल में। सेकंड टारगेट की अगर आप बात करते हैं तो सेकंड टारगेट इज अराउंड दिस पॉइंट, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है आपका, यहाँ पर आपका सेकंड टारगेट है 47 रुपीज का। अगले 3 महीने में आपको 47 आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, बाय करने की सलाह है। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, रेलवे खुल चुकी है, खबरें अच्छी हैं। साफ तौर पर ओवरऑल ये एक बाय कॉल रहने वाली है हमारी। 40 रुपए का पहला टारगेट, 47 का दूसरा टारगेट, बाय करने की कॉल है। रिस्क है थोड़ा सा, बट यहाँ पर रिस्क है तो पैसा भी है यहाँ पर, इसीलिए खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल। वीडियो यही खत्म करेंगे। पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट में अगर कुछ पूछना हो तो। What we do here is go